नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप लाइव जुड़ चुके हैं। इस वक्त आप सभी को पता है कि 3 अध्यादेश राज्यसभा में पास होने के बाद कानून बन गया है और उसी को लेकर जो किसान है वो अपने आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ है भारतीय किसान संगठन के प्रदेश महासचिव दिलबाग सिंह। इनसे जान लेते हैं कि आगे की रणनीति जो है वो किस तरह की इनकी रहने वाली है। सर बताइए। ऐसा है मैडम, पहले तो स्वागत है आपका। इस समस्या उठाने के लिए आप हमारे पहुंचे हैं हमारे घर पे, तो मैं धन्यवाद करता हूं, आपका स्वागत भी करता हूं। तो जैसे जो आगे की रणनीति की बात है वो अभी हम गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों को अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। जो 3 अध्यादेश जो अभी तुरंत राज्यसभा में पास हो चुके हैं वो, उसमें हमारा तो मानना यही है कि भाई ये बिल्कुल तीनों के तीनों जो अध्यादेश पास हुए हैं ये बिल्कुल किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं और मंडी विरोधी हैं। तो हम इनका निंदा करते हैं कि इन्होंने गुपचुप तरीके से कोविड-19 होने की वजह से भी और इनका बहाना लेकर के गुपचुप तरीके से ये पास कर दिए गए हैं। तो हम इनकी निंदा करते हैं, सरकार ये वापस ले। सर मैं एक बात सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि 2013 में मंत्री ओपी धनखड़ जो कि थोड़े दिन पहले कृषि मंत्री रह चुके हैं, सुभाष बराला जी जो कि अध्यक्ष रह चुके हैं, ये जानना चाहूँगी कि वो दोनों अर्धनग्न प्रदर्शन करते थे क्योंकि गेहूं की खरीद 1400 रुपये पे होती थी और वो 2100 रुपये के लिए जो है प्रदर्शन करते थे, लेकिन अब 2100 रुपये वो खुद नहीं दे रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो सरकारें हैं ना, ये सारे एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि इन्होंने किसान के लिए कुछ नहीं करना। जब तक इनकी सत्ता हाथ में नहीं थी तो ये सारे तरफ के हथकंडे अपनाते थे, अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे रेलों में, बसों में, और कहते थे किसान का भाव दिया जाएगा और ये क्या कहते थे, कर्जा मुक्ति की जाएगी, हर प्रकार का आश्वासन दे रहे थे। तो अब ये क्या है, इनकी सरकार सत्ता आ गई इनकी हाथों में, तो अब ये किसान की कोई सूद नहीं ले रहे, क्योंकि ये किसान विरोधी सरकार है, ये कॉरपोरेट की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। इन्होंने समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। इनको पूछते हैं तो इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। मुख्यमंत्री खट्टर का कहना है कि जो लाठीचार्ज हुआ पीपली के अंदर वो सिर्फ पुलिस का सेल्फ डिफेंस था, ना कि जो है किसानों के ऊपर किया गया था। इसको लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि किसानों के ऊपर सही में जो है लाठीचार्ज हुआ था या फिर पुलिस ने सेल्फ डिफेंस के अंदर ही ये कदम उठाया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब झूठी बातें करते हैं। देखो, एक इतने सुलझे हुए मंत्री हैं अनिल विज जी, हम उनको बड़ा मानते हैं कि भाई बड़े दिमागदार और जेंटल और ये ठीक आदमी है, निर्णय ठीक लेते हैं। वो भी कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, और दूसरे कहते हैं कि ये लाठीचार्ज उचित नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ बताओ? ये दूसरे नेता सारे के सारे इनके साथी हैं, वही कह रहे हैं कि भाई गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो लाठीचार्ज हुआ है और इन्होंने बड़ी बेरहमी से किसानों को पिटा है, और इसका खामियाजा इस सरकार को, ये जजपा और ये जो है बीजेपी, इनको भुगतना पड़ेगा। वहाँ रोक के पिटा है बहुत बुरी तरह से। तब लोगों ने एक बात बताओ, जब ओपी धनखड़ जी हैं वो अध्यक्ष बने, इनका यहाँ प्रोग्राम था, हजारों संख्या में लोग इकट्ठे थे, तब कोविड-19 कहाँ था? हमारे पीछे शिक्षा मंत्री आए थे यहाँ कोड़ी गांव में, आदमपुर के नज़दीक, उस दिन काफ़ी संख्या में लोग थे, तब कहाँ था? एक किसान अपनी मांग के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, एक रैली कर रहा था वो, तो उसको रोक रहे हैं। हमारे को भी यहाँ रोका गया, हमारे भी धक्के मारे गए, हमारे रैली में पहुँचने दिया नहीं गया। यहाँ टोल प्लाजा के ऊपर धक्के किसने मारे? ये हमें पुलिस डिपार्टमेंट ने। अच्छा। टोल प्लाजा जो ये बैबलपुर बाड्डो है यहाँ, और हमारे को, मेरे साथ और भी नेता थे, 10-20 गाड़ियाँ और भी थी, तो हम जाने लग रहे थे। इनको पता था, पता नहीं कहाँ से पता लगाया, हमारे को घेर के हम इधर उधर से निकलना चाह रहे थे, नहीं निकलने दिया। आखिरी हमने पूछा भी बात क्या, इधर से भी गाड़ियाँ आ गई, पुलिस की उधर से भी आ गई, और मकाम आतंकवादी हैं क्या हम चोर लुटेरे हैं क्या? ये बताओ, हमें कोई कत्ल कर दिया, क्या कर दिया? हम तो किसान हैं, किसानों की आवाज़ उठाने के लिए जा रहे हैं हम। लेकिन उन्होंने कोई एक नहीं सुनी, और हमारे को तो बल्कि पीछे धक्का मार के डालने की कोशिश की गाड़ियों में। लेकिन हमारे सब किसान संगठनों ने पता लगा है, उधर बाड़समंद से आगे, बांडेडी से आगे, बुड़ाक से आगे, इधर बघाण और माइड खड़, पता नहीं कितने किसान वहाँ हजारों संख्या में इकट्ठे हुए टोल प्लाजा पे। हमने वहीं वो तंबू निगाड़ दिया और हमने वहीं अपने सारा प्रोग्राम रखा। आगे जाने दिया तो 3 बजे जाने दिया, जब रैली का टाइम ही खत्म होने लग रहा है। वहाँ पहुंचे उलाना मोड़ तक, वहाँ डीएसपी रोहतास जी थे, उन्होंने पूरी दल बल के साथ वहाँ हमारे साथ पूरी मतलब बदतमीजी करी और रोक के रखा, मैंने वहाँ तक पहुँच नहीं दिया। ये तो सारा आल हरियाणा में ऐसे किया इन्होंने।
तो बिल्कुल नियत थे, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, हम निंदा करते हैं। और उन अधिकारियों पर जो जिन्होंने ऐसे जाति की जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। दुष्यंत चौटाला जी हिसार आने वाले हैं कल परसों में, और उनका खास तौर के ऊपर कहना है कि एमएसपी के ऊपर ही किसानों की खरीद होगी, अगर उसकी खरीद नहीं होती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। तो क्या लगता है आपको कि ये इस्तीफा वो देंगे सही में, या फिर सिर्फ ये कही सुनाई बात है? क्योंकि जोगीराम सियाग जी भी जेजेपी के नेता है बरवाला से, तो अगर जब वो किसानों के धरने पर पहुंचे तो किसान उनका विरोध करने लगे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वहां पर बैठकर कहा कि अगर आप लोगों के ऊपर कोई आंच आती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जेजेपी के सभी विधायक कह रहे हैं कि हम लोग इस्तीफा दे देंगे, तो क्या लगता है कि इस्तीफा देने वाले हैं वो लोग, अगर सही में एमएसपी नहीं मिलती है तो? ऐसा है, देखो मैडम, ये तो सिर्फ कहने वाली बातें होती हैं। वो कह रहे हैं दे दूंगा, भाई दे दे फिर, ऐसा है तो दे दे। वो जो अपने पंजाब की जो सेंट्रल मिनिस्टर थी हरसिमरत कौर, उन्हें इस्तीफा दे दिया। ये दरियादरी दिखाओ, किसान होने का सिर्फ ढोंग करते हैं ये। न तो दुष्यंत चौटाला ने इस्तीफा देना, न हो गए वहां बैठे हुए हैं, यहाँ चारों तरफ पूरे हरियाणा के अंदर बैठे हैं, गए हैं कहीं, कोई दिया है बयान उन्होंने? ये तो सारे के सारे ढोंग रस्ते हैं दुष्यंत चौटाले के लो आप। अब ये बताओ, एंटी बीजेपी वोट मिला है इनको, एंटी बीजेपी वो वोट में लेकर के और गोदी में जाके बैठ गए उनके। दुष्यंत चौटाला ये कह रहा था, उनकी माता जी जो बारडा से हैं, उन्होंने क्या शब्द कहे थे कि हम इनके साथ तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। अब बताओ कहाँ हैं? 12 महकमे अकेले ले बैठे और रामकुमार गौतम जी विधायक हमारे पुराने बेचारे, वो रो रहे हैं। इधर ये बबली बेचारा हमारा, इसने इतनी मेहनत करी इस भाई ने, वो बैठा है। तो ये तो सिर्फ ढोंग करते, कोई इस्तीफा नहीं देंगे, बकवास मार रहे, बिल्कुल झूठी बातें हैं इनकी। तो अब आगे सुना जा रहा है कि 25 का आप लोगों की रणनीति रहने वाली है भारत बंद की। तो क्या असल में अगर सरकार नहीं सुनती आपका 23 तक अल्टीमेटम, तो 25 को भारत बंद होने की उम्मीद है? देखिए, जो 23 का जो अल्टीमेटम है ना, वो एक हमारा अलग है। इस एरिया की जो बात है ना, वो बाड़ासमंद एरिया की, उसमें हम 15 दिन से बैठे हैं। उसमें क्या था कि इन अधिकारियों ने, नायब तहसीलदार ने मिलके हमारा खराबा 10% भेज दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। 1 से 19 गांवों में सभी में 10 ऐसे करके भेज दिया, और फिर बाद में झूठ बोल गए कि फेक न्यूज़ है। शाम को कहा कि हमने भेज दी थी गलती से, अब विड्रा कर ली। तो वो खराबा के लिए हम कह रहे थे कि हमारा जो स्पेशल गिरदावरी कराई जाए। चलो, हम डीसी मैडम से मिले, इन्होंने भी कोऑपरेट करा, तो वो लेटर जो है हमारे को नरमा की फसल का मिल गया है कि भाई इसकी स्पेशल गिरदावरी शुरू भी हो गई है, भाई इसका फसल का बीमा हो ना हो उसको मुआवजा मिलेगा। हमारी मांग ये थी कि साथ में मूंग, ग्वार, बाजरी, ये भी सारा हमारा खराब हो गया इस एरिए में। तो अब 23 का अल्टीमेटम है, वो इसके लिए है, इसे मूंग, ग्वार, बाजरा की स्पेशल गिरदावरी करा के मुआवजा दिलाने के लिए है। 23 तक घोषणा होगी तो ठीक है, नहीं तो 24 को हम ट्रैक्टरों के साथ सारे किसान जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे, जो सरकार के समझ में नहीं आएगी। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एमएसपी के ऊपर आपकी खरीद होगी, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर आपकी खरीद होगी अध्यादेश आने के बाद भी। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि क्या अध्यादेश आने से पहले भी न्यूनतम समर्थन मूल्य हर किसान को मिल रहा था? देखिए मैडम, ऐसा है, ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये था पहले। लेकिन क्या था कि फिर भी कुछ खरीद करके फिर ये बंद कर देते थे। अच्छा। हाँ, तो इस प्रकार किसान परेशान था। शुरू की जैसे सरसों आई, इन्होंने उस पर कंडीशन लगा दी, भाई 25 मन एकड़ की होगी, उससे ऊपर नहीं लेंगे, 25 कुंटल ऊपर से नहीं लेंगे। तो ये कंडीशन थोड़ी थोपी जाती किसान के ऊपर। न्यू बताओ 26 कुंटल आ गई तो 1 कुंटल घर लेके जाएगा वो। ये सारे के सारे इनके ढोंग हैं, ये किसान हितैषी सरकार नहीं है। एमएसपी पे कई बार तो क्या करते थे, थोड़े खरीद ली, उसके बाद नहीं खरीदते थे, फिर किसान होने पुणे दामों में 1000 रुपये कम, 1500 रुपये कम ऐसे बेचता था। किसान की बिरान माटी कर रखी है। आज किसान की जो दयनीय स्थिति है, इस प्रकार किसी की दयनीय स्थिति नहीं। पीड़ित, सबसे पीड़ित किसान और मजदूर, गरीब आदमी है। आज जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि जो फसलों की खरीद है वो उसके कटने के बाद ही निर्धारित होती है एमएसपी, लेकिन इस बार गेहूं की जो समर्थन मूल्य है वो पहले ही निर्धारित कर दिया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इनका सारा ढोंग है मैडम। ये ना सही तरीके से बात करी नहीं, किसान हितैषी नहीं है ये। किसान हितैषी होते तो यूँ बताओ क्यों किसान धक्के खाते फिर रहे हैं? चारों तरफ तराई मची हुई है, किसान सारा रोड के ऊपर है। आप देख लो, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ भी जाओ वहीं सारे किसान रोडों के ऊपर है। तो इनकी जो है मंशा सिर्फ
पूंजीपतियों का फायदा करने के लिए तीनों एक्ट जो ये तीनों ऑर्डिनेंस पास किए इन्होंने, तीनों अध्यादेश से सारे के सारे कारपोरेट के उनके बड़े उनके उद्योगपतियों के लिए हैं। किसान का तो एक भी देसी को नहीं में है। एमएसपी का कानून क्यों नहीं बनाते? कानून बनाओ एमएसपी का कि इससे नीचे कोई खरीद करे ही ना करे तो उसकी कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान हो और लिखित में कानून बन जाए, तब तो किसाना कुछ भला हो सकता है। नहीं तो ये कहते हैं 1 नेशन 1 मार्केट। अरे यहाँ का किसान क्या मद्रास में जाके बेचेगा? मद्रास वाला यहाँ बेचेगा? जब कोई मंडी कोई स्थान ही नहीं होगा, कोई व्यापारी गारंटी नहीं, कोई कंपनी की गारंटी नहीं है, उसके कोई कौन देगा, कहाँ से पैसा देगा? झगड़ा होगा तो क्या करेंगे? नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे? बोले एसडीएम तक चले जाओ, एसडीएम को दरखास्त दे देंगे। अरे एसडीएम तो सरकार का ही होता है, वो क्या फायदा उस चीज का? प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ विपक्षी रणनीति है हुड्डा सरकार द्वारा, किसानों को बहकाया जा रहा है, उन्हें अध्यादेशों की जानकारी नहीं है। वही मुख्यमंत्री खट्टर कह रहे हैं कि इस जो अध्यादेश है, अब जो कानून बन चुका है, उसे 6 महीने लागू करके देखिए, आप लोगों को लाभ जरूर मिलेगा। देखिए ऐसा है, इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, एक बात बताओ, इतने किसान हितैषी थे तो ऐसी क्या जल्दी थी? इन्होंने संसद में कोई चर्चा नहीं हुई, किसी किसान आयोग से चर्चा नहीं। किसान आयोग क्यों बना रखे हैं? किसान आयोग बना रखे हैं, नीति आयोग बना रखे हैं, कितने ही संगठन है, किसी से चर्चा तो करते, बात करते, समझाते, पहले किसानों को एक किस्म की ट्रेनिंग देते, ये बताते कि देखो भाई ये ऐसे ऐसे है। इस अंग्रेजी में सारा, हिंदी में तो अब तक इनके पास हिंदी में वर्जन है ही नहीं इनके पास। यानी कि जिसके लिए ये कानून आया है उसी से नहीं पूछा जा रहा। उसी से बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी किसी ने पूछा गया। अब बताओ, कहीं भी चर्चा नहीं। अब मीटिंग बुला ली दिल्ली में, कृषि भवन में, जहां उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था। वहां नरेंद्र तोमर जो हमारे हिंदुस्तान के कृषि मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता मीटिंग थी। 3 एमपी थे, जिसमें चौधरी धर्मवीर जी एमपी साहब, और हमारे हिसार से सांसद विजेंद्र जी और नायब सिंह सैनी, और हमारे जेपी दलाल कृषि मंत्री हरियाणा, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी, ये सारे शामिल थे। मैंने सवाल जवाब किए उनके पास सामने, बताओ भैया, बताने के लिए कुछ नहीं, अपने आप बात तो फंसते जा रहे हैं। नहीं ऐसा था, ऐसे कर लेंगे भाई, ठीक है, मानो। वो एमपी साहब धर्मवीर जी मेरे पुराने परिचित हैं, जब वो कभी चेयरमैन बने थे 85-86 में बवानीखेड़ा, तब की मेरी मित्रता है उनकी। तो वो बोले, दिलबाग आप तो समझदार हो, समझो इनको, ये सही है, आप देखना। तो एक का ही जवाब किसी ने नहीं दिया। जेपी दलाल बातों में फंस गए, वो बताने लगे बाजरा का स्टॉक हो गया था, तब न्यू हो गया। अरे ये स्टॉक पर, यही तो बात है जो भंडारण की, जो कमोडिटी एक्ट 1955 बना था, ये वही तो स्थिति है। भंडारण की सीमा होती थी, इन्होंने सीमा खोल दी ऊपर तक, अपने आप बातों में फंसते रहे। बीमा की जो बात है, प्रति एकड़ बीमा 580 रुपये एकड़ था, 1680 रुपये कर दिया। उन्हें पास कोई जवाब नहीं, भैया क्यों बढ़ा दिया फिर? अरे किसान को फायदा देना चाहते हो तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट करो फसल का बीमा, और अब इन्हें कर ही दिया, 3 गुना बढ़ा दिया, तो उसका जो मुआवजा है वो भी तो 3 गुना बढ़ाओ। ये तो चारों तरफ से मारने लग रहे हैं। बिल्कुल तीनों अध्यादेश जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, वो भी ऐसे ही है। बारी कंपनी आएंगी, क्या है उनके पास? कोई तसल्ली नहीं। जो पहला है वो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, वो भी ऐसा ही है। तो तीनों अध्यादेश बिल्कुल किसान विरोधी हैं, मंडी विरोधी हैं, आड़ती विरोधी हैं, गरीब आदमी, मजदूर आदमी का रोजगार छीन रहे हैं। सर, अब जो फसलों की खरीद हुई है, उनमें से कितनी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो पूरा का पूरा दिया गया है? ऐसा है जी, ये कुछ नहीं दे रहे, ये थोड़ा थोड़ा खरीद लेते हैं। अच्छा, बहाना बना के बस इतना हमने खरीद कर ली, बस दिखावे के लिए, बस ये दिखावे के लिए हम किसानों के लिए ये कर रहे हैं। अभी चावल की बात हुई थी थोड़े दिन पहले, मुख्यमंत्री जी ने कुछ जगहों पर चावल की फसल यानी कि धान की जो फसल है उसके ऊपर रोक लगा दी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो जमीन में है वो पानी की कमी हो रही है। तो क्या लगता है कि सही में ऐसा हो रहा है या फिर सिर्फ जो किसान है उनको पागल बनाया जा रहा है? देखिए ऐसा है, ये एक बात तो देखो मैं मानूंगा वो सही भी है, और सही माननी भी चाहिए। क्या वाटर टेबल जो है वो नीचे चला जा रहा है, क्यों? नीचे से पानी का दोहन करते करते पानी वाटर टेबल नीचे चला गया, तो उसमें समस्या तो है, दिक्कत है। लेकिन क्या है कि फिर किसान खेती क्या करेंगे फिर बताओ, क्या जरिया है उनके पास? तो उन्होंने इस प्रकार के जो रिचार्ज बोर है ना, वो एक व्यवस्था करनी चाहिए इन्हें। रिचार्ज बोर की जितना भी पानी के हैं, ये कोई ऐसी स्कीमें हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, वो करें, और पानी का जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी, बारिश का पानी है और पानी है वो ज़मीन में नीचे जाए, ताकि वाटर टेबल ऊपर आ जाए, ये समस्याएं ना आए। तो ये ना, ये इस प्रकार की जो इनकी बातें ढकोसला है, बिना मतलब की बातें करते हैं। तो किसानों ने मानी भी नहीं, कहाँ मानी, फिर अपना आप खोल भी दिया इन्होंने।
तो वो बगैर मतलब की बातें हैं। सर, जो अलग अलग पार्टियों के नेता है वो आप लोगों का समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। कल कुलदीप बिश्नोई जी भी आए थे और अलग अलग पार्टियों के, आप पार्टी के या किसी और पार्टी के सभी नेता है जो है वो पहुंच रहे। तो आपको अच्छा लगता है या फिर ये लगता है कि ये लोग भी राजनीति करने के लिए आए हैं? देखिए मैम, जैसे आपने पूछा भाई राजनीतिक आदमी ये क्या करते हैं, अगर ये सही मायने में मददगार हैं तो धरने बैठो बराबर आके। बिल्कुल। धरने पे क्यों नहीं बैठते? एक दिन आके अपना नाम चमका कर चले जाते हैं, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जजपा हो, चाहे इनेलो कोई भी हो, चाहे बहुजन समाज हो, ये सारे नंबर बढ़ाने के लिए आते हैं। एक दिन आए, डकोसला करा, चले गए। भाई आप क्या आदमी भेजो, वहाँ आदमी भेजो, धरने बैठे हमारे साथ मदद करें। ये सिर्फ आके अपनी राजनीति चमका के चले जाते हैं। और हमारे जो किसान भाई है ना, मैं बताता हूँ, मैं तो एक नहीं सोचता हूँ भी गलत बात नहीं करनी चाहिए, न हम गलत बोला न गलत सुना। एक कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं, शांति प्रिय, जब भी प्रदर्शन करते हैं शांति प्रिय करते हैं, कानून को हाथ में नहीं लेते। अब बालसम धरना था, वहाँ कई राजनीतिक गए तो काफ़ी युवा लड़कों ने कहा कि इनको बोलने नहीं देना जो भी राजनीतिक आदमी आए। कई आदमी बोले यार बोलने तो अपना क्या लेता है, अपने समर्थन में आ रहा है। बोले समर्थन किस बात का, आज या नंबर बनाने आ गया, कल इस नहाना ही नहीं। तो इस तरह नाराज होते हैं किसान। युवा वर्ग तो बिल्कुल ही खिलाफ है इनके, इतना खिलाफ है, इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि नहीं, बोले इनके जितने भी आवन है इनको घुसने ना दो, इनको न माइक दो, और सारा का सारा पंचायती राज सिस्टम करो, सारे के इकट्ठे होके, और ये कहो कि हमारे पास कोई नहीं आएगा, हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। फिर इनको पता लगेगा इस बात का कि अभी पंचायतों में, गाँव के लोगों में, किसानों में ताकत है। ताकत तो बहुत है, लेकिन क्या हमारे को डिवाइड एंड रूल ये अपनाते हैं, सारे के सारे झूठे डकोसले दे के तरह ये कर देंगे वो कर देंगे, फंसा लेते हैं बेचारे हैं। इतने ज़्यादा जागरूक नहीं है। तो अब ये जागरूक हो गए, समझ गए, अब इनको सबक सिखाएंगे। सर, सभी के सभी जो है आप लोगों के मुद्दे के ऊपर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं, चाहे वो राजनेता हो या फिर किसी और व्यापार से जुड़े लोग हों। तो इसके अंदर एक बात निकल कर आई है कि हर चैनल के ऊपर कंगना रनौत की चीजें चल रही हैं। उन्होंने भी किसानों को आतंकवादी बता दिया है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं समझ नहीं पाया मैम, क्या? जो कंगना रनौत है, हाँ, कंगना रनौत, उन्होंने किसानों को आतंकवादी बताया है। बयान में उन्होंने कहा है कि किसान आतंकवादी है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो उनकी सोच है जो घटिया सोच है। अरे वो क्या करते देश के लिए ये बताओ। अरे किसान कोविड-19 के अंदर कोई भूखा नहीं सोने दिया इन किसानों ने। इनने पैदा किया अन्न, इनने हर आदमी का पेट भरा है, गरीब आदमी का। जो मजदूर थे देखो कितनी उनकी बिरान माटी हुई, यहाँ से कहाँ महाराष्ट्र पैदल जा रहे हैं, यूपी पैदल जा रहे हैं, बिहार में पैदल जा रहे हैं, उनको अन्न देने वाला किसान है। और किसान को आतंकवादी बता रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, अपने शब्द वापिस लेने चाहिए। निंदा करते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे शब्द यूज करते हैं आतंकवादी, इनको शर्म आनी चाहिए। अरे किसान से जीडीपी देश की किसान से निर्धारित होती है। 80% 75% जो है किसान वर्ग है, और एक चपरासी पीएन से लेकर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक इसके ऊपर निर्भर है, और उसी को आतंकवादी बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। इन्हें क्या दिया है देश को ये बताओ। ये सिर्फ राजनीतिक बातें बगैर मतलब की बकवास करते हैं, कुछ नहीं इनके पास। इन्होंने सिर्फ बेड़ा गर्क कराया है, कुछ नहीं कराया। अगर सरकार आपके साथ संवाद साधने की कोशिश करती है तो किस तरीके से समन्वय बन पाएगा? अगर सरकार आपसे बात करने की कोशिश करेगी तो आप किन किन मांगों को उनके सामने रखेंगे? देखिए, अगर सही तरीके से सरकार बात करे, कोई भी झगड़ा हो, कोई भी बात हो तो बात से ही सुलझती है। जैसे अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो संवाद ही नहीं करेंगे तो क्या सुलझेगा ये बताओ। वो बात करें, टेबल पे आएँ, किसान संगठनों को बिठाएं, हाँ भाई बताओ तारीख क्या मजबूरी है, पूछना तो पहले से ही था। देखो ये काम जो है ना, ये पहले करने का था, जो सारा करने के बाद फिर पूछे। फायदा तो नहीं इस चीज़ का कुछ, लेकिन थोड़ी बहुत इनकी बुद्धि आ जाए तो आमने सामने बैठ के बात करें। 3 जो अध्यादेश की बात है इसको वापस लें, ठीक है, कर्जा मुक्ति करें। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है C2 + 50% मुनाफा वो लागू करें। और जो है ये बीमा का जो सौदा है, ये बीमा वाला ये ख़त्म करें। बीमा तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, सरकार वहन करे। चौथा उसमें क्या है कि जो ये MSP वाली बात है, ये तो वापस वाली बात हमने कही थी, वो कानून बनाया जाए। और उसके बाद आगे डीजल और पेट्रोल के दाम, जब ये इनकी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो हर रोज़ बयान देते थे, हर रोज़ अर्धनग्न होकर करते थे कि इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया। अब देखो
अब क्या हालत है, जमींदार की तो कमर तोड़ के रख दी। तो मैं तो यही कहूँगा, ये 5-4 जो बातें आपसे अभी बताई हैं, कर्जा मुक्ति की भी है, जिस दिन मोदी कहे थे जिस दिन सरकार हमारी बन गई पहला साइन इस पे करूँगा, कहाँ गए भैया? किसान के बेटे की एक स्कूल की फीस माफ़ नहीं होती, दर्द है हमारे अंदर में, स्कूल की फीस माफ़ नहीं करते ये होती। और एक नीरव मोदी, ये बड़े बड़े हैं, उनके करोड़ों के कर्जे माफ़ कर दिए जाते हैं। एक जो बड़ा आदमी है उसके कर्जे में पूरे देश का कर्जा मुक्त हो सकता है किसान, लेकिन इन्हें कोई सुध नहीं लेनी, इन किसानों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपका स्वागत है, और फिर आते रहिए, हमारे से जो जानकारी मिलेगी आपको देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दिलबाग सिंह जी, जिनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि सरकार इन 3 अध्यादेशों को वापस ले, एमएसपी के ऊपर जो है सरकार खरीद करे और उसका कानून लेकर आए, सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसको ना देखे। और इनका ये भी कहना है कि किसान का जो दर्द है वो शायद ही सरकार समझ सकती है, अगर समझती तो यहाँ पर आकर इनसे जो है संवाद साधने की कोशिश करती। इनका कल 24 तारीख को ये लोग ट्रैक्टर पर धरना निकाल कर प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद 25 को आगे की रणनीति तैयार करेंगे कि भारत बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनती है तो ये लोग 25 को मजबूर हो जाएंगे भारत बंद करने के लिए। हमारी भी उम्मीद है सरकार से कि सरकार इनके साथ जो है संवाद साधने की कोशिश करेगी और इनकी जो भी मांग है उनको पूरा करने की कोशिश करेगी। ये था एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिलबाग सिंह का सिटी बिग न्यूज़ चैनल पर। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। कैमरामैन संजय के साथ साक्षी सोनी, हिसार।